यहाँ पिए वाला सिस्टम नहीं बा, ठीक बा। दूरे से आयल बाटा, यहाँ बैठ के पिए बा दारू। बंटी बबली उठाओ वहाँ से, पहले पीछे पीछे वहाँ फेंक ले, हटाओ। चलो यार भागो। गोरखपुर जिले के गगहा क्षेत्र के पूरे गांव के पास तिरंगा चौक बना है। तिरंगा चौक क्यों बना है? एक फौजी ने तिरंगा चौक बनाया है, ऊंचा तिरंगा फहराया, जिससे देश की शान है तिरंगा। लेकिन रिटायर्ड होने पर फौजी बबलू तिवारी आबकारी विभाग के सिस्टम पर सवालिया निशान करते हुए कहा है कि तिरंगे का सम्मान सिर्फ स्कूल और मंदिर के पास ही होता है। क्या तिरंगे का सम्मान सभी का दायित्व नहीं बनता? सिर्फ जो देश की रखवाली करता है, देश के लिए शहीद होता है, क्या उनके ही लिए तिरंगे का सम्मान लिखा हुआ है? हम बात कर रहे हैं फौजी बबलू तिवारी की। उन्होंने भारत की सेवा कर रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव के पास तिरंगा चौक बनवाया। लोग तिरंगे का महत्व समझे। आज हम तिरंगे में लिपट कर नहीं आए, तिरंगा मेरी शान है। लेकिन दुख की बात है कि तिरंगे के पास ही लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खुल जाने से फौजी बहुत दुखी है कि काश हम तिरंगे में लिपट गए होते, आज यह दिन देखने को ना मिलता। तिरंगा चौक पर शराबी झंडे के नीचे शराब पी रहे हैं, झंडे का अपमान हो रहा है। यही नहीं, शराब पीकर बोतल बंटी बबली तिरंगे के पास ही फेंक कर चले जा रहे हैं। इससे मैं काफी दुखी हूँ। इसकी शिकायत थानेदार से लेकर आबकारी विभाग तक प्रशासनिक अधिकारियों से किया। IGRS डाला, लेकिन IGRS का मतलब संतुष्टि रहिए, IGRS निस्तारण हो जाता है। IGRS में आबकारी विभाग इंस्पेक्टर ने साफ लिखा है कि राजस्व का नुकसान होगा। बबलू तिवारी ने बताया है कि राजस्व का नुकसान नहीं होगा। अगर तिरंगे चौक से कुछ दूरी पर और दुकान चली जाती है तो राजस्व का नुकसान नहीं होता। लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ IGRS का निस्तारण कर दिया कि राजस्व विभाग का नुकसान होगा। तो क्या झंडे का अपमान नहीं हो रहा है? आबकारी विभाग के सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि जिले में शराब की दुकान खुल जाती है, लोग सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे हैं, जिससे आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। महिलाएं, छात्राएं उस जगह से जाती आती हैं, तो लोग कमेंट करते हैं। इसी को देखकर फौजी बबलू तिवारी ने तिरंगा चौक से कुछ दूरी पर मांग कर रहा है कि शराब की दुकान यहां से दूर की जाए। सर, मैं असमपाल तिरंगा चौक से बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पे हम लोग असमपाल तिरंगा चौक में 45 फीट का राष्ट्रीय ध्वज और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा और एक तरफ भारत का नक्शा है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में है। राष्ट्रपति के सर ये हमारा। और यहाँ पे सर सब लोगों ने, सब हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों ने यहाँ मिलके एक साथ मेरे साथ सहयोग करके बनवाया है। और उसी के पास कम से कम 120 मीटर की दूरी पे सर कंपोजिट शॉप खुला हुआ है, जिसमें देसी दारू की दुकान, बियर और बोतल तीनों बिक रहे हैं और यहाँ के युवा बेकार हो रहे हैं। और ये सर तिरंगे का अपमान है। तिरंगे से, राष्ट्रीय प्रतीक से सर 120 मीटर की दूरी पे है ये। और सर यहाँ पे मैंने कंप्लेंट भी किया, थाने में भी बताया, तो थाने को भी अगले दिन इन्होंने थानेदार को भी बताया, दुकानदार को भी बताया, सबने, किसी ने सुना नहीं। और अगले दिन इसका उद्घाटन हो गया। सर इनका बस चलता तो चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के पास वाइन शॉप खोल दी होती है। अगर इनका बस चलता तो 45 फीट राष्ट्रीय ध्वज के नीचे ये लोग वाइन शॉप खोल दे। तो सर वहाँ पे उन्होंने दिया नहीं मेरी वजह से दुकान, और अपने तिरंगे का सम्मान किया। और वहीं से 120 मीटर की दुकान में वो दुकानदार पैसे के लिए बिक गया और अपने राष्ट्रपति का अपमान करा के उनको दुकान दे दिया, वाइन शॉप दे दिया उनको, कंपोजिट शॉप, जिसमें देसी दारू की दुकान और बियर और दारू, ये तीनों चीज़ें सर। इससे सर हमारे युवा पे गलत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के युवाओं के बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए तिरंगा चौक बनाया था सर। मैं फौज में हूँ और जब मैं छुट्टी आता था तो बीच में यही तिरंगा चौक के लिए बनाया कि लोग यहाँ पे अपनी फौज की तैयारी कर सके, पुलिस की तैयारी कर सके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, अपने देश के लिए लड़े सर। लेकिन आज सर यहाँ पे क्या है कि दारू खोल दिया है। ये गलती सर लाइसेंस वालों की मैं नहीं मानूंगा, ये गलती सर आबकारी विभाग की है। ये आबकारी विभाग ने जो ये किया वो राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है। मैंने आबकारी विभाग के अधिकारी को फ़ोन किया तो उन्होंने भी बोला ठीक है सर, 5 दिन के बाद हम आपसे बात करेंगे। 5 दिन के बाद फिर मैंने किया तो मैं सोचा अब ये लोग बात नहीं करेंगे, अब एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तब मैंने IGRS के थ्रू एक एप्लीकेशन दिया। जब एप्लीकेशन दिया तो वहाँ के एक अधिकारी का फ़ोन आया, इंस्पेक्टर का, क्या बोलते हैं, आबकारी इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि सर ऐसा है कि मंदिर मस्जिद के सामने
स्कूल के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 120 मीटर की दूरी पे है, लेकिन राष्ट्रपति के सामने नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि राष्ट्रपति के सामने कैसे नहीं, राष्ट्रपति के सम्मान तो हमको खुद करना है। अगर रास्ते में तिरंगा गिरा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश थोड़ी देखोगे, ये खुद उठाना है हमें, ठीक है। हमें राष्ट्रपति का सम्मान खुद करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आदेश कहेगा। सुप्रीम कोर्ट तो बोलेगा चलो भाई अपने राष्ट्रपति के आपने बेल्ट की नौकरी लगाई, तिरंगे की कसम खाई, तो आप राष्ट्रपति का सम्मान करेंगे। लेकिन आप लोगों ने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हो पाया। आबकारी विभाग मेरी जो भी है इसमें जो लाइसेंस लिया है उससे मुझे मेरी कोई भी वो नहीं है, मैं उसको नहीं गलती मानूंगा। जिसने लाइसेंस दिया है उसको जगह को देखना चाहिए कि जगह उस जगह पे क्या है, उसके बाद पास करे। फिर उन्होंने आख्या में निस्तारित कर दिया और आख्या में देसी दारू की बोतल को जगह दिया, लेकिन राष्ट्रपति को जगह नहीं दिया। अब सोच लीजिए सर, इसी से मानसिकता इनकी देख लीजिए कि एक देसी दारू की बोतल को इन्होंने जगह दे दिया, लेकिन अपने राष्ट्रपति को नहीं। मैंने तो एप्लीकेशन राष्ट्रपति के लिए लिखा था कि राष्ट्रपति से इतनी दूरी पे 800 मीटर की दूरी पे कर दो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइसेंस रद्द करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी आख्या में लिखा कि जो देसी दारू की दुकान 1968 के अधिनियम से हटाने से 1968 के अधिनियम के हटाने से राजस्व हित के लिए नहीं होगा। तो सर ये बात कौन सी है? राष्ट्रपति के लिए अपमान करके और राजस्व हित कमाने से क्या फ़ायदा है सर? ये सर मैं पूरी गलती मानूंगा आबकारी विभाग की। आबकारी विभाग के जितने लोग हैं ये सबकी गलती है। आबकारी विभाग को तो खुद सोचना चाहिए कि अगर वो दारू खोल रहे हैं तो किसी खेत की दुकान पे खोले, कहीं और खोले। हाँ, पीने वाला तो कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। सर मेरी बस यही दिक्कत है कि यहाँ तिरंगा चौक से और इस गांव से अश्विन पार के गांव में जहाँ पर 5 से 10,000 के लगभग आबादी है, उस गांव के बीच में खुला हुआ है सर। ये कम से कम इसको दूर होना चाहिए गांव से बाहर 500 मीटर की दूरी पे। खेत पे भी रहेगा तो सर पीने वाले हम पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे रहेगा तो सर इससे राष्ट्रपति का भी अपमान रहेगा और यहाँ पे आने वाले में क्राइम भी बढ़ेगा। और जिस क्राइम को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस बच्चों को मैं फौज की पुलिस की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने देश के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बच्चे बिगड़ेंगे। ये सर डिसीजन आपको लेना है, ये कोई सरकार नहीं कहेगा, ये आपका नियम है कि आपको ये देखना है कि अपने राष्ट्रपति का सम्मान कैसे हो। अब यहाँ पे लोग जो कोई भी आप भी आइए कभी यहाँ पे, आबकारी विभाग कोई बोलता कभी आप आइए यहाँ पे, और तिरंगा चौक से अगर आप देशभक्ति के में लीन ना हो जाए तो मैं बोलता हूँ, मैं अपना नाम बदल दूंगा। देशभक्ति में आप लीन हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों चीज़ देखेंगे, भारत का नक्शा भी, 45 फीट का राष्ट्रीय ध्वज भी, और महान क्रांति चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भी, ठीक है। वो उसी के पास में आपने मॉडल शॉप खोल दिया है। हाँ, पहले तो भक्ति में लीन होंगे, अब वहीं मॉडल शॉप की दुकान दिखेगी तो वो आधे तो सब बेवड़े वहीं पे रहेंगे। सर मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि कृपया इसे हटाने की कोशिश करें। अगर आप इसे हटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो मैं हाई कोर्ट में PIL दाखिल करूँगा, जनहित याचिका, जितने भी आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा का अपमान देखकर आबकारी विभाग की वीडियो महेंद्र नाथ ने इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया है कि बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए, दुकान है, क्योंकि उसका टेंडर हुआ है। पुलिस थाने से बात करके तिरंगा चौक के पास गश्त कराई जाएगी और एक बोर्ड लगाया जाएगा। जो तिरंगे के आसपास शराब पीता मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस समय मैं आबकारी विभाग में हूँ। मैं बात करूँ गगहा क्षेत्र का पूरे गाँव है जो एक तिरंगा चौक बना है। रिटायर्ड फौजी ने उसके लिए एप्लीकेशन दिया कि यहाँ के तिरंगे के आसपास लगभग 150 मीटर पर वो शराब की दुकान न्यू खुली है, लेकिन उससे लोग परेशान है कि तिरंगे के नीचे आके शराब पी रहे हैं। जबकि इसकी पुष्टि के लिए DO से बात हुई महेंद्र नाथ से, उन्होंने बताया कि दिक्कत तो झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। रह गई कि फौजी की जो बात है कि वहाँ से दुकान हटाई जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए झंडे के सिक्योरिटी के लिए पुलिस की व्यवस्था कर दी जाएगी और वहाँ एक बोर्ड दिया जाएगा कि तिरंगे के परिसर में जो भी आसपास में अगर शराब पीते मिलेंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये भी है कि फौजी जो है, फौजी अपने देश के लिए सम्मान करता है और रिटायर भी हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट बताया, मैं तिरंगे में लिपट कर नहीं आया, सकुशल ड्यूटीज निभा के आया हूँ। लेकिन अगर जिस दिन झंडे का अपमान होगा, अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अधिकारियों से लगातार पहल कर रहा हूँ, लेकिन DO साहब का ये पहल बहुत अच्छा लगा कि DO साहब ने बताया उसकी व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई जाएगी पुलिस के, और बोर्ड लगाया जाएगा कि इस परिसर में जो भी अगर शराब पीते मिलेंगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहिए भारत टेलीविजन, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।